Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So, we are in the midst of the 5th chapter. We completed 5.22 and 23, but we are taking a fast recap. So, it all talks about sense gratification. Somebody must be saying, Prabhuji, the minute we enter your class, बस आपका एक ही टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है. Don't do sense gratification. Don't do sense gratification. Don't do sense. Every lecture, एक बार तो आपको बोले बगैर आपको शांति नहीं. But don't worry. Bhagavad Gita, Lord keeps on repeating the same thing. Because He knows the only बीमारी we have got in this world is sense gratification. अगर ये एक बीमारी चली जाए ना, problem is solved. Every time I tell, and it's like I always said, no, just now I said, it's like an Adam and Eve story. अच्छा, आदम और हवा का क्या कहानी है किसी को पता नहीं है. चलो मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, so that you know have the clarity of understanding. Once it said, as per the biblical way, you know, as per the Bible, it says Adam and Eve, आदम और हवा जिसको हिंदी में कहते हैं, they were happily staying in heaven. स्वर्ग में रह रहे थे एंड स्वर्ग का सारे मजा ले रहे थे. नाउ Adam and Eve supposed to be the first man and first woman. No, that's not what our take is. हम लोग को वो उसमें से वो टेक नहीं लेना है. हमको क्या लेना है, what we have to understand is what. So they were enjoying very nicely. Everything was enjoyable. But भगवान ने एक चीज़ बोला था कि भाई एक पेड़ है, उसका उस पेड़ से कोई फल मत खाना. Don't eat any fruit from that tree. Rest जितने भी पेड़ हैं उसके फल खाओ, जो मज़े लेना है लो, तुम लोग अपना कंपनी का मज़ा लेना है लो, everything is okay. But the only forbidden was one tree. The fruit from one tree was forbidden. And कहते हैं कि Satan मतलब पाप, in the form of a snake. आजकल बहुत सारे फॉर्म में आते हैं. पहले उस ज़माने हेवन में ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्नेक. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स, OTT, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से सेटन आपके आंखों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सेटन्स हैं, सब पाप के सांप हैं. तो दे कम एंड द स्नेक केम एंड टोल्ड एडम एंड ईव, प्लीज यू आर फूल्स. तुम लोगों को पता है ये सब पेड़ का फल खाने को बोला भगवान ने आपको, मगर क्यों ये पेड़ का फल नहीं खाने को बोला है? वी शुड नॉट ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री. व्हाई? देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट. नाउ व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट इज दिस इज द मोस्ट टेस्टीएस्ट फ्रूट. क्या बोला? दिस इज द मोस्ट टेस्टीएस्ट फ्रूट एंड ही डजंट वांट टू पार्टेक इट विथ यू. सो यू आर डूइंग ए बिग ब्लंडर. ये फल पेड़ में से एक फल लेके खाओ. तो ये जाके उसने बोला ईव को. ईव मतलब द लेडी. डोंट थिंक दोज सोल्स हु आर इन विमेन बॉडी आर ओनली लेडीज. शास्त्र का एक बहुत vivid explanation is given that even a man who has too many desires, who has only sense gratification, और शास्त्र को मानते हुए भी भोग करना चाहता है, वो भी as good as a स्त्री. स्त्री means enjoyment. It is a discussion of enjoyment. तो ईव ने, हवा ने जाके आदम को बोला, जैसे हर कोई पत्नी पति का दिमाग खाती है, उसने भी जाके बोला तुम समझते नहीं हो, ये बढ़िया पेड़ है, इसका फल ही खाना चाहिए. भगवान ने भले ना बोला हो, हमको एक बार खाने में क्या है, एक बार चख के दो, देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है. जब बोला, Adam first said no, but after a lot of persuading, he agreed. चलो, they both took the fruit from that forbidden tree. जो पेड़ से खाने को मना किया था, उसी पेड़ से फल लेके आके खाया. खाने के बाद खाने में कुछ मज़ा भी नहीं आया. इट वॉज नॉर्मल फल से भी बेकार, मतलब बाकी के फल से भी बेकार. बट क्योंकि मना किया था, वो खाने का आनंद ही अलग.
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट. व्हेन आई टेल, किसी को मैं बोलूँ ना प्याज लहसुन वाला मत खाना, वो जी बात तो सही है, डन. आपका लेक्चर में तो इतना दिल को छू लिया, मगर बाहर जाने के बाद है ना एक सेटन आता है. द स्नेक कम्स एंड ही सेल्स, खाओ यार, बारिश है, कांदे के पकोड़े, राइट कॉम्बिनेशन. दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन. और चाय तो बनता है ना, उसको चाय नहीं पियोगे तो क्या फायदा, जीने का क्या मजा है. तो कांदे की भजिया, लहसुन वाला पटाटा वड़ा, फिर क्या पाव भाजी विद ऑनियन, ये वो सब, ऑल आर लाइक दैट forbidden fruit. It doesn't taste anything special, huh? It doesn't taste anything special, but still we are like that Satan who is advising. Some Satan comes and advise, and we are like that Adam and Eve, जो वो खाने के लिए, जो forbidden fruit है उसी को खाने के लिए दौड़ रहे हैं. And in the end what happens? भगवान ने क्या किया उनके साथ? बोला जा, भोगना है, जा इस धरती पे जाके भोग. और इस धरती पे आके भोगने आगे. एंड व्हाट इज दिस एंजॉयिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? व्हाट इज एग्जैक्टली एंजॉयिंग इन मटेरियल? सफरिंग, लाइफ एंड डेथ. सो लाइफ एंड डेथ, सफरिंग, इतना नॉलेज है फिर भी आते नहीं क्लास. So all this, it's like written in the book, but closed in the book. It's of no use. If one doesn't implement it in life, it is a big waste. चाहे वो शराब हो, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो illicit sex हो या गैम्बलिंग हो, या चाहे वो चाय, कॉफी and all those things. See, Shastra doesn't forbid you from eating onion and garlic, but however, it forbids you from eating non-veg, from having illicit sex, from having alcohol. Why? That is aghama papa. बहुत बड़ा पाप है, but इसमें कोई पाप नहीं. Don't think अगर आपने onion garlic खा लिया तो पाप नहीं. But mind you, the path in which you are trying to walk will never succeed, guaranteed. आज तो कोई साधु संत मुझे बता दो जो इन आदतों के साथ भक्ति की परिकाष्ठा को पहुंच गए. It's impossible. If people think I can balance with both, they are the biggest fools. And in the end what happens? Like जो आदम और ईव के साथ हुआ था, एडम एंड ईव के साथ, वही हमारे साथ भी होगा. इस भौतिक दुनिया में ही हम फंसे रहेंगे. और भौतिक दुनिया में रहना, अक्लमंद बहुत है यहाँ पे इस धरती पे, अक्लमंद पढ़े लिखे IITians, big NASA scientists, this and that, are all highly educated. But I would like to ask one simple question. If someone puts his hand in the finger in the fire, आग में अपने उंगली डाल दी तो क्या होगा? जलेगा. जलते वक्त आदमी क्या सोचेगा? What should be his thought process? Remove. He will first and foremost, if he is an intelligent person, he will think, this is not the place where my finger should be. ये वो जगह नहीं है जहां पे मेरी उंगली को होनी चाहिए. इधर हम भौतिक आग में जल रहे हैं. आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 ताप हमको जला दे. बट फिर भी ये हमारे अंदर वो एहसास, दिस रियलाइजेशन वी डोंट गेट दैट दिस इज नॉट द प्लेस. Why am I burning here? Why am I suffering here? This is not my place. Then I should get out. कोई ना कोई सेटन आएगा, खा ले बेटा, पी ले बेटा, भोग कर ले, जीवन का यही तो आनंद है, ले ले. So please, one thing is for sure, the entire Bhagavad Gita gives only one crux. क्या कहता है भगवद गीता? इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को लिप्त मत रखो. Don't engage yourself in sense gratification. Sense gratification is not going to give you any pleasure. Vice versa. Verse number 24
4. Can anyone read verse number 24, 5.24? One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. यो अंत सुखो अंतर आरामास तत् अंतर ज्योतिर एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति. Very, very powerful words. Each word is like an atom bomb. Exactly the opposite we are doing. ये श्लोक का जो opposite है वही कर रहे हैं. अंतर सुखो, सुख कहाँ ढूंढना है? अंतर आत्मा आरामो, आराम कहाँ ढूंढना है? अंदर. तद अंतर ज्योतिर, अंतर ज्ञान ढूंढना है. एंड वी डू द ऑपोजिट. ज्ञान ढूंढने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बाहर से. और किस कौन गधा दे रहा है उसको? विच फूल इज गिविंग यू दैट? वी आर नॉट बॉदर. सो इट्स एवरीथिंग इज इनसाइड. अंतर सुखो. एंड सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? आउटसाइड. क्यों? फॉर अस हमारे अंदर सुख की परिभाषा बहुत डिफरेंट है. एंड व्हाट इज दैट? नेबर्स एनवी, ओनर्स. आपने एक 9 लाख का हार लिया, आपने एक गाड़ी ली, आपने अच्छा कपड़ा लिया, आपने सब अच्छे अच्छे ले लिए, मगर उसका मजा कब आएगा? पैसा देने पे. समझो आपने 10,000 की साड़ी ले ली, लाख रुपया का या 1.5 लाख का मोबाइल ले लिया, जो भी लिया, मगर वो मजा कब आएगा? जब कोई और उसकी तारीफ कर रहा है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल. And what is Lord saying? Go inwards, and we are going outwards. Exactly opposite. And we want to be happy. We can never be happy. रूट ही गलत है. जाना है दिल्ली की तरफ, जा रहे हैं चेन्नई की तरफ, और जाएंगे हम दिल्ली पहुंचेंगे. कैसे पहुंचेंगे? We are doing the opposite route. We have to go towards this direction, and when we have to go inward, what have we to give up? What have we to give up? Sense gratification. That's why Lord is first only telling you, give up sense gratification. Bhagavad Gita is the most planned wordings because it is spoken by the Lord. हम और आप अगर कुछ शब्द कहें तो आप शायद उसमें आगे पीछे करना पड़े. कभी भी भगवद गीता में अमेंडमेंट नहीं आया है. Every law, every theory, thesis, principles have got amendments, annexures. भगवद गीता में कभी अमेंडमेंट आया? कभी एनेक्शर्स आया? आ भी नहीं सकते. बिकॉज इट इज स्पोकन बाय लॉर्ड, एंड वॉट एवर लॉर्ड स्पीक्स इज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. लॉर्ड इज पूर्ण, कंप्लीट. और भगवान से जो निकल रहा है वो भी दैट कैन नॉट बी इनकम्प्लीट. एंड that is why here he is using a very important word. Evasa yogi brahma nirvanam. मुझे योगी सबसे प्रिय है. Now who is a yogi? Who is a yogi? Last was Gita. Who tolerates all the urges of his senses and unites with God. Half yogi बनना बहुत dangerous है. There are many various religious cults who focus on controlling the urges. उपास ही उपास रहता है उनमें. But if you ask them what God, the word God is missing. So the yogi is complete when not only he controls his urges, but he connects himself with God. Then he is supposed to be yogi. एक बार एक छोटा सा बहस छिड़ गया एक योगी और एक भक्त के बीच में. भगवान के बीच में, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट. योगी बोल रहे भगवान हम ही सबसे प्रिय हैं भगवान को. भक्त बोला अरे हम ज्ञानी नहीं हैं, योगी नहीं है. योगी मतलब ज्ञानी, ऑल्सो ओनली ज्ञानी कैन बिकम योगी. तो सर हम ज्ञानी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी भगवान को प्रिय हैं. दे आर आर्ग्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. फाइनली दे डिसाइडेड चलो भगवान के पास जाते.
तो बोथ वेंट टू गॉड। भगवान को जाके पूछा, भगवान बोला बेटा बेटा डोंट फाइटिंग, लिसन, दोनों पार्टी को सुनता हूँ। तो पहले ज्ञानी बोला, योगी जो था ज्ञानी था, बोला प्रभु आप हमको प्रिय हो या भक्त को प्रिय हो, बताइए, whom are you dear to? योगी बोला, मतलब भगवान बोले कोर्स ज्ञानी, ज्ञानी इज माय आत्मा, एंड इट इज सेड इन भगवद गीता आल्सो, आउट ऑफ द 4 चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु ज्ञानी अर्थार्जी च भरतरसभो। सो ही सेज ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, उसमें से नेक्स्ट वर्स इज आउट ऑफ द 4 ज्ञानी इज मोस्ट डियर टू मी। ज्ञानी का मतलब क्या? Studied person, learned One who knows that he is the soul and of the body. He knows what the soul of body, and who is supreme Lord and who knows his connection with God. He, you see, unless until we don't remember our connection with God, I always give this example. अगर वो पहले के ज़माने में कॉमन होता था, आजकल के होता नहीं है। पहले के ज़माने में फिल्मों में आता था, कुंभ के मेले में कोई लड़का बिछड़ जाता, हाँ, पिक्चर के एंडिंग में वापस आ जाता, ठीक है। What was the purpose of that? When he joins back to his father, what does he get? He inherits every property. You know, in those days there used to be that plot of the movie used to be, like the father, the owner, the king's son is working as a servant over there, and the villain's son is like the king. Like all those type of plots. Leave aside those things. What is the extract we need to know? In the end, when the connection between the father and the son is established, what happens? They get connected. जब बाप और बेटे के बीच में संबंध तय हो जाता है, बेटा बाप का जागीर का हकदार बन जाता है। उसी तरह जिस दिन हम समझ जाए हम भगवान के अंश हैं, तो अंतर देखने शुरू करेंगे, हम बाहर की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ देखना बंद करें। बट वी आर बिजी इंस्टाग्राम, ये कहाँ गया, ये कहाँ घूमने गए, मैं घूमने नहीं गया उधर, मैं उससे बेहतर जगह से जाता है, ये कहाँ, कौन सा होटल में खाना खा रहा है, I'll go and eat. अरे बाहर क्यों देख रहे हो? Go inwards. That's what Lord is saying. Lord is again and again saying, go inwards. So भगवान बोले, योगी इज माय आत्मा। भगत देखा भगवान की तरफ, उठ के चलने लगा, तो भगवान ने बोला क्या हो गया, क्यों जा रहा है, खत्म हो गया ना, अभी क्या बैठने का क्या फायदा नहीं है, आपने बोल दिया आत्मा, अभी आत्मा के ऊपर तो कोई जगह बचा नहीं है, मेरा तो पोजीशन लोअर ही है ना, तो आई हैव लॉस्ट द फाइट, आर्ग्यूमेंट तो मैं खो चुका हूँ, सो आई बेटर गो होम, बट नो पॉइंट, इलेक्शन तो लूज कर चुका हूँ, इसे मैं जाता हूँ। तो भगवान बोले रुक रुक रुक, द रिजल्ट इज नॉट येट आउट, प्लीज वेट। इट इज सेड योगी में ज्ञानी जो है, योगी और ज्ञानी जो है वो मेरे आत्मा है, मगर भगत जो है वो मेरा परमात्मा है। आई वर्शिप माई devotees, I serve my devotees, I listen to my devotees, I dance towards my devotees' direction. When you are a devotee, Lord, that's why, why he sent, why Lord sent the Satan to Adam and Eve? To check. कि मैंने बोल दिया उनको सारे सुख आराम दे चुका हूं, फिर भी अभिलाषा है क्या भोग की? So don't worry, whenever then when Satan comes and tells you, hey, come on, enjoy it, you don't have to do anything. You have to just refer to the शास्त्र. क्या ये शास्त्र प्रमाणित है? अगर शास्त्र प्रमाणित है कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर शास्त्र प्रमाणित नहीं है तो नहीं करना। One student asked me in the Thursday Zoom lecture, प्रभु जी अभी मेरा आदत छूट नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मतलब मैं attraction towards sense gratification and all is not going. I asked one question to him. Nice question you are asking, that how do I rectify myself or how do I improvise myself? But एक सवाल मैं पूछता हूँ आपको, आप रास्ते पे जा रहे हो और आपके गले में एक सांप गिर जाता है, तो आप क्या करोगे? हाँ, आप क्या करोगे?
ये सुमा माता जी आप क्या करेंगे? आपके गले में सांप गिर गया तो निकाल के फेंकोगे? हाँ, निकाल के फेंकोगे? व्हाट विल यू डू माधव? फटक से उठा के फेंकेगा ना? ट्राई टू इमीडिएटली गेट रिड ऑफ इट. क्यों? तभी ये नहीं सोचेगा आई नॉट ट्राई दिस न्यू लुक थोड़ा ट्राई करता हूँ, अच्छा लगेगा, इट विल बी डिफरेंट. इमीडिएटली विदाउट अ सेकंड थॉट वी रिमूव इट एंड थ्रो इट. बट व्हेन इट कम्स टू डर्टी रॉन्ग थिंग्स, व्हाई डू वी हैव अ सेकंड डाउट? दैट मीन्स वी आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट दीज थिंग्स आर बैड. ये गलत है मेरे लिए, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे जीवन भक्ति जीवन में रोड़ा है. Please understand, if Lord wanted to give this message, people generally have got that, an imaginative thinking that bhakt means he should be totally renounced, कुछ भी नहीं करना चाहिए, एकदम साधु बन के, एकदम humble रह के. If that was the case, Krishna would have not told Arjuna, please fight. Krishna is telling Arjuna to fight. And he has not told him where, भगवा कपड़ा पहन के युद्ध कर. Dress up like a king. In fact, when he took them to Bhishma, when Bhishma was lying on the bed of arrows, and after the war, when Krishna took, he decorated, he made sure from Yudhishthir to everyone were well clad, royally. No, because that's what Bhishma Pitama wanted to see. हाँ, राज्य सही हाथ में है, अब मैं प्राण छोड़ सकता हूँ. कि उसकी जो प्रतिज्ञा थी वो भी पूरी हो जाएगी और इसके प्राण भी सही छूटेंगे और ये भी सुखी रहे. भगवान भी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, बट उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा. अर्जुन को ये नहीं बोला बेटा तू बैठ जा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ता हूँ. If Lord wanted, he could have just finished the war in one split second. With a flip of his hand, he could have finished the war. We have to do all this. Don't get confused. My request to all of you all is, don't get confused. कर्तव्य करना, अपना कार्य करना हमारे लिए मैंडेट है. But during that time, if these type of lurements come and they attract you, you are gone for a toss. And why you are gone for a toss? Mind you, human life is too short to do too many experiments. एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है. डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए जिसके पास वक्त कम हो, डू यू हैव टाइम टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स विद मेडिसिन्स? यू हैव टू टेक सम SOS स्टेप एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स एंड डू इट. आवर ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो इक्वली शॉर्ट. हमारा आयु भी बहुत कम है. कब कौन नेक्स्ट संडे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं. वी हैव सीन दिस इन द पास्ट. सो व्हाट डज दिस मीन? Don't experiment. Just follow the Shastra and follow it. Don't think I will be some different Acharya having onion and garlic and drinking tea and then having kanda bhajia in rains and I will be a new Acharya. No, it's not possible. Shastra is very, very focused. Don't try to balance. Be focused. Balance life, material life with spiritual life. बट हमेशा मटेरियल लाइफ में रहते वक्त यही सोचना है, मेरा उंगली आग में है, जल रहा है, भले मैंने बर्नॉल लगा के आग में रख रहा हूँ वापस. Really we are applying a burnol, again putting the finger on the hand. Every Monday when everyone goes to office, how do you feel? काम पे जाना है. कितने लोगों को ऐसा फीलिंग के साथ जाते हैं, आज मंडे हो गया, जस्ट वेटिंग फॉर मंडे टू गो टू ऑफिस. एंड जैसे फ्राइडे आया या सैटरडे आया, कम से कम कल सुबह बॉस का मुंह देखने के लिए. मीन्स व्हाट? संडे यू अप्लाई बर्नॉल एंड मंडे मॉर्निंग यू बैक टू द ग्राइंड. एंड व्हेन यू गो ऑन मंडे मॉर्निंग, व्हेन यू गो टू व्हाट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस माय फिंगर इज स्टिल इन द फायर. दिस इज नॉट द प्लेस माय फिंगर हैज टू बी. सिमिलरली दिस इज नॉट द प्लेस आई एज अ सोल हैव गॉट टू बी. माय डेस्टिनेशन इज समथिंग एल्स. अनलेस एंड वन डजंट हैव दिस कन्विक्शन, वो बाहर ही ढूंढेगा खुशी, वो बाहर ही ढूंढेगा. और खुशी किधर है? अंतर सुख हो. सुख अंदर है, बाहर नहीं है. ब्रज के साधु
गो टू ब्रज, यू गो टू अयोध्या, यू गो टू चित्रकूट, वहां का साधु देखो आप, कुछ नहीं है उसके पास, बट सुख है. यहां पे हमारे पास सब कुछ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मिसिंग. क्यों? बाहर का. वी आर सीइंग, ओ इसने गाड़ी बड़ी ली है, मैं भी घड़ा घड़ी लेता हूँ. उसने बड़ा नेकलेस पहना है, मैं भी बड़ा नेकलेस पहनता हूँ. उसने ये किया. अरे सुख बाहर ही ढूंढ रहे हो. अरे उसने सब पहन के क्या वो सुखी है, पहले ये तो पता करो. फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट ना, कि भाई तूने नया नेकलेस लिया, नया गाड़ी लिया, नया मोबाइल लिया, क्या तू सुखी हो गया? वो बोलेगा नहीं, iPhone 11, my brother bought iPhone 14, मैं दुखी हूँ. He can never be happy because external things cannot give you happiness. That's what Lord is saying. Antar sukho, antar aramat, antar jyotir, everything is inside. So we have to turn inward and not outward. But our focus is outward. Everything which outside looks nice, rosy, beautiful, it is presented rosy. It is presented nice. That is why every lady before marriage has to go to a beauty parlor. Right? Because it is presented nice. Whatever we see in the movie, what you see in the window, frame of the camera, उसके बाहर अगर कभी आपने सेट में जाके देख लिया ना, you will vomit. It's horrible. Inside the frame of the camera, जो भी आपको दिख रहा है, जो आप पर्दे पे जो देख रहे हो, बढ़िया दिख रहा है. But you see outside the frame, वो सेट के बाहर, it's नकली. Everything is false. उसी को हम अगर असली मान लेते हैं तो हम सबसे बड़ा बेवकूफ गधा है. So that's why Lord is saying, one whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually a perfect mystic. So if you want to be a perfect yogi, perfect ज्ञानी, ज्ञानी ही योगी बन सकता है, योगी ज्ञानी रहेगा. बट योग और ज्ञान जब तक जीवन में नहीं होगा, तब तक ज्ञान का विज्ञान नहीं होगा. ज्ञान इज नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइजिंग दैट नॉलेज. इफ समवन सेज फायर इज बैड, दैट इज नॉलेज. But when the minute you start getting the heat, when you put the finger on the fire, then you realize, oh, मैंने पढ़ा था, अब मैंने realize किया. Two different things. तो जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा, he is liberated in the supreme and ultimately attains the supreme. So जो अंदर की तरफ अपने आप को मोड़ेगा, वो सुखी. जो बाहर की तरफ रहेगा, he can never attain, he can never complete. There is no end to external race. I will never call it external happiness. External race. A race which you are running and going to achieve what? कितना भागोगे? जीवन कम पड़ जाएगा भागते भागते. But still you will never end. And those who are already possessing those things, go and ask them, are you happy? If they are, then run in the race. When they themselves are not happy, what is the use? Labate Brahma Nirvanam, Shina Kalmashaha, Chinna Dvaita Yatha Atmanaha, Sarva Bhuta Hite Rataha. Please read the next verse, translation. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. See, here Lord is giving two important things. One is beyond the duality that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of others. ये welfare of others, इसका एक I would like to have more understanding on that. Oh, thank you. Can I have a better understanding of this? You had given last class, you had told
sharing this eternal knowledge to others is a welfare. But people in general material world, they say क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है. So ये कितना हद तक सही है, गलत है? Because you give food that is for one day, and you give this knowledge. Not necessarily food. People are giving medicines. They are hospitalizing. There are so charitable hospitals are there. Free somewhere, some free treatments are also going on, or as good as nominal treatments. Water. So many things are happening. So what do you like to say for that? These are all pious activities, Prabhuji. Very good. But they will not connect him to the God. That is not a permanent solution. Correct. It's a temporary solution. भौतिक के लिए है, लेकिन आगे के लिए नहीं. You know, once in my class, I had one Mataji, and I asked her. So I asked the same question, similar question. It was pre-COVID era, and like we got AD and BC, like pre-COVID and post-COVID era. So I asked her, what do you think? She says, see, now I would like to become a big businessman, a businesswoman. Okay, great. I said, that's nice, and I will engage. I would like to have 10 cars. Wow, what are you going to do? 10 cars. I will have 10 drivers. Okay, and I'm going to feed them. I'm going to take care of 10 families. Oh, very good. That is very nice. So that is better than doing the spiritual activity. I am feeding 10 families. I'll be feeding, in my business I'll be taking care of. Well, I said, fine. That is very good. The conceptually thinking is very nice, but in reality, your taking care attitude is limited to a small number. इंडिया में 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ को आप नौकरी लगा सकते हो? Can all are the big Ambanis, Adanis, this and that, have they engaged the entire population of the country? Still a major section of the population still lies unemployed or with various problems and that. So what does this mean? If one is able to do it, he should think it is by the mercy of God has given me this strength so that I can engage few people and serve Him indirectly, rather than thinking I am serving Him directly. घमंड कभी नहीं आना चाहिए, घमंड कभी आना नहीं चाहिए. जिस दिन वो घमंड आ गया ना, once Srila Prabhupada was having a meeting with the press reporters, and they asked, Prabhupada, why has God made this world? And Prabhupada made a very breaking statement. He said, Lord has made this world for enjoyment. Everyone was taken aback. What did he say? Lord has made this world for enjoyment, not for you, but for God. Then what did he say? Not for you, but for God. हम यहाँ भोगने आए हैं, वो मजा कैसे ले रहे हैं? वाह, मेरा बच्चा, इसको मैं इतना समझा पढ़ा लिखा के भेजा है और यहाँ पे कर क्या रहा है? He is busy doing sense, trying to run away from God. Every activity we do towards a forbidden activity which we perform, it means we are going away from God. We are not going towards God. We are not having God. We are just going away from God. And that's the worst thing we can ever do. After taking knowledge, we should at least, if not even everyone cannot be spiritualized to the highest core. हर कोई व्यक्ति एकदम भगवा बहन के सन्यासी बनने वाला नहीं. Don't expect all come to this class, all are going to become saints. No, it's not possible. It's a wrong thing, because Lord Himself says in the 7th chapter of the Bhagavad Gita, Manusyanam sahasreshu kaschit ete siddhe yatadamapi siddhanam kaschit mamiti tattvataha. I heard a very beautiful explanation on this from the Acharyas. They say Manusyanam sahasreshu, हजारों में से
कश्चित यत्ते सिद्धये, शायद किसी को थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो। एंड यू नो दैट आचार्य इज सेइंग, वो थोड़ी सिद्धि कौन है? मतलब वो लोग जो क्लास में आते हैं ना, वो थोड़ी सिद्धि है, लिटिल सिद्धि। दे आर प्राउड दैट भले उनको भी टीवी खींच रहा है, दोस्त खींच रहे हैं, दुनिया खींच रही है, कोई फिल्म में जाना चाहता है, कोई सोना चाहता है घर में, कोई सब बहाने ढूंढते हैं, क्लास में न आने का बहाना ढूंढते हैं। सो एवरीवन हैज गॉट अ रीजन टू रन अवे। बट फिर भी अगर कोई इफ ही लैंड्स अप इनटू अ भगवद गीता और इन सत्संग और इन भागवत कथा, दैट मीन्स कश्चित यत्ति सिद्धये। Classic example is we enrolled for our new batch 50 people. I was very happy. 14 people turned out. And I remember here, Manushanam Sahasreshu. I remember the shloka. No, I can apply it very nicely. So out of 110 in the group, we took a enrollment or registration for which 50 came, registered, and out of that 15 came. Now how will we survive? God knows. But that is their relation. I am no one to intervene in that. So, Lord says, Manushanam Sahasreshu Kaschidate Siddhe Yatadamapi Siddhanam. Siddhi में those who are initiated, those who are not initiated, सब सिद्धि में आ गए। यतदामपि सिद्धानाम, उन सिद्धि प्राप्त किए हुए लोगों में से कश्चित, शायद ही, इट्स हार्डली वन चांस, कश्चित मां वेति तत्वतः, कोई मुझे तत्वतः में जान पाएगा। ही कैन नो मी इन फुलनेस और इन कंप्लीटनेस। तत्वतः जानना एक बहुत, द वर्ड तत्वतः इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्वतः? बाय द वे, कितने लोगों को आइडिया है? यस दीपाली, यू नो व्हाट इज तत्वतः? यस गौरी, व्हाट इज तत्वतः? भगवान को तत्वतः में जानना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? That you already know. That you already know that God is great. How great also you know? I have told you all those virtues I have described. Lord in fact says this in the 7th chapter, and then in the 9th chapter and 10th chapter he says, Rasom Apsukondiya Prabhasmi Shasisuryo. He says everything. I am the taste in water, I am the taste in food, I digest your food, everything he says later on. What is Tatvata? Very important word to understand. Totality. In totality, okay. Something more. As it is. प्रभु याद रखना. Okay, I'll give a small example to give you an understanding of Tattvata. I expect Priya should know it. To understand God in all his three Aspects. Paramatma, Bhagavan and Brahman. बस, that's it. हनुमान जी सुंदरकांड में लंका गए, लंका जलाए, सब देख दाख के आ गए और फिर रिपोर्ट की। जैसे हनुमान जी आए, रामचंद्र जी ने स्टार्टिंग ऑफ द युद्धकांड, ही गोज एंड एम्ब्रेसेस हनुमान। फोटो यू मस्ट हैव सीन, ओल्ड फोटो। सेज हनुमान, यू आर द बेस्ट पर्सन बिकॉज you have seen Sita in Tattvataha. What was your job given to you? अभी याद है? No. What was the job given to हनुमान जी? जाके देखो सीता मैया कहाँ है, ढूंढ के लेके। बट इसने क्या किया? देखा, सीता मैया को देखा, बात किया उनसे, उनका मुद्रिका दिया, मतलब रिंग दिया, उनसे चूड़ामणि लिया। वो राक्षसों को, उनका जो रावण उसको सता रहा था वो भी देखा पहले उसने, फिर राक्षसों का संहार किया, पूरा लंका देख के, पूरा लंका का फुल व्हाट इज ए ड्रोन इमेज ऑफ द एंटायर लंका ही टुक एंड ही केम एंड टोल्ड दिस टू लॉर्ड रामचंद्र। ही डिड मोर देन what was his designated work, what he was designated to him. What does this mean?
he had seen Sita in Tattvata means he saw the plight in which she was suffering. He didn't just see Sita and come, हाँ सीता है वहां पे. अरे क्या दर्द सह रही है. She was about to commit suicide. अपने केशों को पेड़ के ऊपर डाल दिया था. She had already, she said, instead of dying in the hands of this Ravana, it's better I die. And immediately Hanuman, when starts speaking to her and all that, he pacifies her. What does he mean? He is telling the entire torture what she underwent and relating it to Ramchandra ji. He is narrating it to her, Ramchandra ji, and she is saying, भैया आप जल्दी चलो, 2 महीने में मरने वाली है. We have only 2 months left and we have to finish off this big task. Moreover, she is just crying for you. That is the time when Ramchandra ji also breaks down and he cries. So what does this mean? Tattvata means knowing Lord in fullness, in relation to his devotees. Not just knowing Lord's greatness. We all know God is great. There is no iota of doubt. यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ क्लास में बैठे सबको पता है भगवान ग्रेट है. But in relation with devotees, how he is with his devotees. The Garga Samhita, famous story, you all must be knowing this, but you should understand the intricacies of it. प्रभावती नाम की एक गोपी थी. वो रोज सुबह गाय का दोहन करती थी. When she used to milk the cows, she used to that time think, Krishna, 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 I love if I could give this milk to Krishna. When she used to take it home and boil it, she said, oh wow, this is so nice, creamy milk, I should give it to Krishna. Then she used to, उसको दही को जमाते ना, दही जमाते ना, वैसा उसको जमाती. My Krishna loves this dahi. I wish my Krishna could eat. When someone wishes so much, desires so much, why would God not come and break the pot and eat it? He was so small, he climbed up the stool and somehow took out the pot and he kept down. And he was putting his hand and eating. And Prabhavati had kept it with the intention that Lord will come. All the complaints and all were a secondary part. That was not a priority. She was eating the Krishna was eating the curd. And इतने में प्रभावती अंदर है. So, हे तू चोरी करके खा रहा है, ये क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. देख मेरे हाथ में ना मेरे माँ ने इतनी चूड़ियाँ पहना दी है ना, all that bracelets and all made of gold, नकली नहीं आजकल के तरह, असली ones. So मेरे हाथ जल रहे हैं उसकी वजह से. तो अंदर हाथ डाल दिया. तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ हाथ डालूं, इसके लिए मैंने मटके अंदर डाला, देखा चींटियां हैं. तुमने ठीक से बंद करके नहीं रखा, देखो चींटियां घूम रही है, तो मैं चींटियां निकाल रहा था. अच्छा तो चींटियां निकालने के लिए तो हाथ जल रहा था, इसके लिए हाथ डाला, चींटियां निकाल रहा था. ठीक है, तो तेरे चेहरे पे मक्खन क्यों लगा हुआ है, दही क्यों लगा हुआ है? मैं क्या करूं? एक चींटी चढ़ते 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 चढ़ते, हाँ कितना चढ़ेगा, हाँ चढ़ते चढ़ते यहां तक पहुंच गया. उसको हटाने के लिए मैं किया, इसके लिए लगा, मैंने दही नहीं खाया. So this is the bhava of the devotee. This is how a devotee understands. Oh, and then immediately she says, आज तो तुझे पकड़वा के रखूंगी. And immediately she catches his hand. And what a crooked player Krishna is. Very crooked. He says, इतना जोर से कस के पकड़ रही हो, देख मेरा हाथ टूट जाएगा, दर्द हो रहा है मेरे हाथ को. एक काम कर, थोड़ा देर के लिए हाथ पकड़ ले. अच्छा ठीक है, दूसरा हाथ दे. दूसरा हाथ पकड़ने गई, एक्चुअली उसने अपने बेटे का हाथ दे दिया. उसके बेटे का हाथ दे दिया. कृष्णा हाथ फ्री भाग गया. Why? Krishna was not interested in our dahi. Krishna is not interested in the food what you offer. Krishna is not interested in our so-called sweetmeats. Radharani is there for Krishna. Best. A quality food, a quality things is given by Radharani. But what is more important is Krishna just comes for your love. अपने प्यार के लिए आता है. आप जो प्रेम करते हो, वो प्रेम जो आप जताते हो, बस कृष्ण उसके लिए आता है.
That is why one should understand Lord reciprocates. This is also a factor of Tattvataha. Lord reciprocates to his devotees. Why? When Tulsidas ji wrote Ramayana, रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा ना, जितने भी ज्ञानी थे सब लोग ने झगड़ा किया, सब लोग ने झगड़ा किया, बोला क्या रामचरितमानस ऐसा कोई लिखता है क्या? संस्कृत जैसा अच्छा भाषा छोड़ के अवधि में जैसे नॉर्मल कॉमन मैन्स लैंग्वेज में लिख रहा है, गलत है, कुछ नहीं होगा इसका सब। एवरीवन वाज फाइटिंग। ही फेल्ट सो बैड, तुलसीदास जी फेल्ट सो बैड, ही सेड लगता है मुझे सब पानी में फेंकना पड़ेगा, आई एम गेटिंग ओनली कंडेम, नो वन इज एक्सेप्टिंग। अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट, मैं क्या करूं? ही वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड वहां पे इट वॉज ए चैलेंज वॉज केप्ट। ही केप्ट हिज रामचरितमानस इन द लास्ट, उसके ऊपर बाकी ग्रंथ वेद पाठ सब रख लिए एंड देन दरवाजा भगवान का कपाट बंद हो गया रात के लिए। एंड तब भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे विश्वनाथ जी आदि गुरु आप हो, शिव जी इज कॉल्ड एज। अगर किसी के पास गुरु नहीं है ना, तो फर्स्ट थिंग वन शुड अप्रोच इज स्पिरिचुअली अप्रोच शिव जी। आचार्य कहते हैं जब किसी व्यक्ति का शिव जी का प्रति पूजा पूरा हो जाता है तभी वो विष्णु का पूजा कर सकते, तब तक विष्णु का पूजा नहीं कर सकते। जब उसकी पूजा टुवर्ड्स विष्णु टुवर्ड्स शिवा इज कंप्लीट, बिकॉज ही इज कॉल्ड एज आदि गुरु, शेषनाग गुरु तत्व। तो शिव जी को प्रे किया उन्होंने, विश्वनाथ जी को प्रे किया, प्लीज इफ यू फील दिस इज राइट, आप कुछ लिखो उसमें। और लास्ट में लिखा, ऊपर नहीं रखा, लास्ट में रखा। एंड ही प्रेड एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भगवान का कपाट खोला गया, his Ramcharitmanas was on the top and rest were in the bottom. And उसमें उन्होंने सिर्फ रखा नहीं ऊपर, उस पर हस्ताक्षर भी कर लिया। He has signed and what did he say? He says सत्यम शिवम सुंदरम, that is how it was written. सत्य है, जो तूने लिखा है वो सत्य है, जो तूने लिखा है वो शिव है। शिव मतलब प्योर, शिव मतलब प्योर, वेरी नाइस, वेरी परफेक्टली, एंड इट इज वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड एंड नाइसली रिटन। सो सत्यम शिवम सुंदरम, इट्स नॉट अ सॉन्ग, पीपल जनरली कॉल इट अ सॉन्ग, नो इट इज नॉट अ सॉन्ग, इट वॉज व्हाट लॉर्ड रोट ऑन तुलसीदास जी's book, and that is how it was endorsed to be the best as per शिव जी। मतलब आफ्टर वाल्मीकि जी अगर रामचरितमानस लिखा गया था, उस काल के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स जस्ट वी आर टॉकिंग ऑफ एक मुगल औरंगजेब का काल का मैं बात कर रहा हूँ, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। तुलसीदास जी रोट इट इन द टाइम ऑफ औरंगजेब, सो दैट इज वाई द डिपिक्शन इज लिटिल डिफरेंट इन दैट, बट इट वॉज रिटन। द बॉटम लाइन इज, प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू हैव satisfaction and happiness only through the process of going inward rather than going बाहर की तरफ। कितना भी ढूंढ लो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर। वी ऑल आर बिजी मेकिंग आवर ओन लाइफ, गुड, वेरी नाइस, वी शुड, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कर्मयोग, करना चाहिए। बट अगर कोई व्यक्ति ढंग से भक्ति ना करे, भक्ति करना मतलब बार बार मैं भक्ति करना का मतलब क्या कह रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, व्हाट डू आई एक्चुअली एक्सपेक्ट इन डिवोशन? भगवान को धन्यवाद, Keeping God in middle of everything. क्या बोला रोहित, क्या बोला? नाम जप करना। द बेस्ट पार्ट इज वी आर हियर टू, उसमें भी हम लोग है ना, वी आर वेरी सेलेक्टिव। आपको भोग बना के खिलाएंगे, आपको अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, इंपोर्टेड कपड़ा लेके आएंगे, ये करेंगे, बिकॉज वही लेवल पे हम एज ह्यूमंस वी इन अ बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वी आर इन दैट पार्ट।
अच्छा खाना, कौन नहीं चाहता अच्छा खाए, कौन नहीं चाहता अच्छा कपड़े पहने? वी आर ऑल वांटिंग दैट, राइट? इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म दैट्स द बेस्ट. अच्छा खाओ पियो मस्त रहो, भगवान आपके लिए एसी लगा दिया मैंने, भगवान आपके लिए मैंने ये कर दिया वो कर दिया. अरे भगवान का नाम कौन ले? दैट इज योर passport, your ticket. You know, suppose, let's say, my personal experience, when I used to go to Ahmedabad, very frequently I used to go to Ahmedabad. I'm talking of the 90s. Okay, I used to go very frequently to Ahmedabad for business purpose. I have gone in all class. जाना है कल सुबह business meeting, second class, flight, train, बोलो. I've gone by bus also, I've gone by train also, I've gone by flight also. Any mode, बस पहुँचना है. So, I don't know how many of you have got an experience, but this is my personal experience. You go there, the train, you're rich, you're posh, you're well-to-do, and I'm talking of 90s, वहाँ पे when smoking was allowed in the train. People used to smoke in the train. तो एक आदमी आया, बोला टीटी आया, बोला क्या है भाई टिकट? बोला साहब टिकट नहीं है, आपको अरेंज करना. बाजू में क्या खड़ा रहा? इमटेरियल ऑफ कितना पैसा है आपके पास? बाजू में खड़ा रहो, बाद में देखूंगा. देन यू विल गो टू अनदर पर्सन जो एकदम गांव का आदमी जैसा, लाइक विलेज बैठा है, बीड़ी पी रहा है, और उसको क्या टिकट, उसके मुंह पे धुआं छोड़ रहा है, एंड ही प्रोड्यूसेस अ टिकट. कुड ही डू एनीथिंग टू हिम? He is not well to do, he is dumb, he is foolish, but he is producing a ticket. So the ticket collector had to just say okay fine and move ahead. Whereas a rich person, though he is well to do, he can afford 10 tickets also, but he is still not allowed. He is made to stand in the side. And क्या बोला जाता है? रुको. प्रेम से उतारता नहीं, but प्रेम से उसको रखड़ाता है. This is a material world, okay. When it comes to spiritual life, at the end of the life, आपका टिकट क्या है? राम नाम अगर आपने लिया नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र लिया नहीं, और आप जाके खड़े हो गए, उस वक्त यमराज के जो टीसी आएंगे ना, यमराज के जो टीसी आएंगे ना, बड़ा बुरा हाल होगा. सोच लेना, आएंगे जरूर. ट्रेन में शायद सफर करना पड़े, बस से, ट्रेन से, प्लेन से शायद सफर करना पड़े, पर आखिरी सफर सबका गारंटीड. और उस वक्त भले आपका भौतिक धन बहुत हो, भौतिक धन बहुत हो, अगर आपके पास राम नाम का या हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के नाम का टिकट नहीं है, वो धन से आप नहीं खरीद सकते हैं. आपको वो टिकट अलग से खरीदना पड़ेगा. You will have to chant the holy name of the Lord. This is a part of devotion. भक्ति करना बोला तो एंड में हम लोग क्यों नहीं करते? भगवान को भोग लगा दें, मेरा काम हो गया. नहीं. भगवान को मैंने अच्छे पोशाक पहना दिया, मेरा काम हो गया. नहीं. भगवान के लिए मैंने अच्छी सुविधाएं कर दी, अच्छा एसी लगा दिया. नहीं. ये तो कोई अभक्त भी कर सकता है. भक्त तो वहां से शुरू होता है जो भगवान का नाम ले. जो भगवान का नाम ले वही कंप्लीट कर सकता है भक्ति, एंड तभी उसका आगे जीवन का कुछ हो सकता है. नहीं तो डोंट वरी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आगे मरो आगे जन्म लो. कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी बंदर, तो कभी इंसान. और इंसान में क्या करना है? वही पुराने बीमारी. हाँ, जो 5 चीज वर्जित वही करना है. 5 चीज. हाँ प्रभु जी आपने हमेशा 4 बोला. हाँ, 4 सीखने के बाद 5वां भी आता है ना. चाय नहीं पीना है, दारू नहीं मारना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, एंड नो गैम्बलिंग. ये 4 तो हो गए. 5वां, ईटिंग ऑनियन गार्लिक, ईटिंग ड्रिंकिंग टी, ड्रिंकिंग थिंग्स which Krishna doesn't have also. Krishna doesn't have. Does Krishna have? If Krishna can have, please offer him onion. Krishna doesn't. He cannot offer. How can you take? When you are a part of God, how can you take? Why I am emphasizing this? Because I know most of the people over here are above the 4 regulative principles. क्या बराबर ना? करेक्ट ना?
बट द प्रॉब्लम इज जाके 5वें में अटक जाते और पूछ जवाब भी क्या देगा ना, प्रभु जी आपके कहने पे इतना सब छोड़ दिया, ये तो रहने दो, है ना, यही डायलॉग बोलेंगे ना, आपके कहने पे इतना छोड़िए, ये तो रहने दो। मतलब क्या, जब तक द्रौपदी ने अपनी साड़ी नहीं छोड़ी भगवान ने दिया। ये भी आपकी आखिरी साड़ी पकड़ के रखे हो, मुझे दारू छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, थोड़ा सा चाय और बारिश का टाइम है, प्याज के पकोड़े और ये हो जाना चाहिए। जब तक ये नहीं छोड़ोगे, सॉरी, आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप जब तक नहीं छोड़ोगे, आपको राम नाम या भगवान का नाम लेने के प्रति आपका प्रेम या उत्साह नहीं आए। Unless and until one doesn't give up these things, he cannot chant the name of the Lord. So please make sure all of you all buy your ticket well in advance. रेलवेज का कितना 3 महीना पहले है ना, 4 महीना पहले, ये जन्म होते ही ये ओपनिंग हो जाए, ये टिकट अवेलेबिलिटी जन्म लेते ही शुरू हो जाता है, ले लो अभी, बाद में RAC भी वेटिंग भी कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे नो RAC नो वेटिंग, ओनली कंफर्म टिकट और एल्स पुनरभि जन्म हो ही होगा। इंस्टाग्राम देख सकते हो, फेसबुक देख सकते हो, बस। अच्छा वो लोग तो जाएंगे नहीं, आपको यहाँ लेके जाएंगे। सो you choose wisely, intelligently, one has to decide. Okay, with this I'd like to close today's lecture. Anybody has got any doubts, questions, can ask.